तो स्टूडेंट्स आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं वो है ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन होता है। क्या होता है? इट इज वेरी सिमिलर टू द असाइनमेंट problem except that in the former there is an additional restriction that a salesman who start from his home city, भाई सेल्समैन जिस होम सिटी से चालू हुआ, विजिट ईच सिटी, हर सिटी जाएगा एक बार, एंड रिटर्न टू हिज होम सिटी, और होम सिटी वापस भी तो आएगा। भाई वो जयपुर से रवाना हुआ और पहुंचा एंड में 3-4 सिटी होते हैं मुंबई, तो मुंबई थोड़ा रुक जाएगा, बीवी बच्चे तो सारे यहाँ हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ, मेरे को थोड़ी सी देर लगेगी, मेरा एक सेमिनार भी है, थोड़ी देर लगेगी मेरे को। आप लोग नहीं नहीं, अभी तो एक क्लास चल रही है, फिर मेरा एक सेमिनार है, वो अटेंड करके मैं 8:45 तक आऊँगा। ठीक है, आप लोग तो हाँ, वो तो फिर वापस गर्म करके खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो वो मुंबई, भाई जयपुर से रवाना हुआ है तो ये थोड़ा मुंबई जाके रुक जाएगा, बीवी बच्चे तो उसके जयपुर में, तो उसको वापस जयपुर भी तो आना पड़ेगा, तो उसको रिटर्न टू होम सिटी, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक स्पेशल एडिशनल रेस्ट्रिक्शन है जिसका कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा, उसके लिए हम हमारा एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारी वर्कशीट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। उसमें ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है, ए बी सी डी ई, कौन सी सिटी है और पहुंचना भी उनको ए बी सी डी ई, ये दूसरी सिटी है। वैसे यहाँ दूसरे नाम लिख देने चाहिए, पी क्यू आर एस टी, ऐसा कुछ जो क्वेश्चन में दे रखा है ये आपके सामने है। ये फ्रॉम सिटी कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें कुछ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट देख रहे हैं आप, ये इस इनफाइनाइट का कोई मतलब नहीं है, नथिंग, यूजलेस। इसको वैसे यूज कर सकते हैं, एक क्वेश्चन बनता है रेस्ट्रिक्टेड पाथ्स का। रेस्ट्रिक्टेड पाथ्स, इसका मतलब ये हो गया कि ए कभी ए सिटी में नहीं जाएगा, ऑब्वियस है। ए में कैसे जाएगा? ए जो मतलब ए को ये वाला असाइनमेंट नहीं कर सकते, बी को ये वाला असाइनमेंट नहीं कर सकते, सी को ये रेस्ट्रिक्शन कर दिया इन्होंने कि ये आपको पाथ सेलेक्ट नहीं करना है। इसको रेस्ट्रिक्टेड पाथ का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, बट क्योंकि ये ट्रेवलिंग सेल्समैन का क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको ट्रेवलिंग सेल्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ। बाकी रेस्ट्रिक्टेड पाथ में भी ये चीज हो जाती है कि इन पाथ्स पर इनको नहीं असाइनमेंट करना है, यानी ये वाली पोजीशन ए को असाइन नहीं करनी है। कुल मिलाकर ये कह रखा है। क्वेश्चन में करना क्या है, आपको सबसे पहले करना है रो रिडक्शन। रो रिडक्शन आपको आता है, ठीक है। और इसमें जो आपको जो अपना इनफाइनाइट वाला है ना, वो एज इट इज ही लिखना है, उसमें कुछ नहीं करना। कल भाई इनफाइनाइट क्या वैल्यू क्या मानोगे, कुछ भी नहीं, तो इसीलिए इनफाइनाइट को इग्नोर ही कर देना है। ये इंफीरियर है, ये इग्नोरेबल है, इसको इग्नोर करना पड़ेगा, बाकियों को आपको करना पड़ेगा। इस रो में सबसे मिनिमम वैल्यू है 2, सब में से 2 को लेस करो, 4 में से 2 गया 2, 8, 12, 0। हाँ भाई मोहित, आया नहीं, आया रहा है वो भी। हाँ भाई लालचंदा नहीं, उसका नेट नहीं हुआ अभी तक। हाँ भाई ऑडियो कनेक्ट हो गया। हाँ ओके है। मोहित आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है, डांटूंगा सॉरी तो सर, डांटूंगा तो तेरे को बाद में, पहले तो क्वेश्चन समझ ले। क्वेश्चन दे रखा है, इसमें अपन को रो रिडक्शन करना है। अरे सर डॉक्टर के साथ इनफाइनाइट जो दे रखा है उसको इग्नोर करना है, रो रिडक्शन वैसे ही हो जाएगा। भाई ये 2 है सबसे मिनिमम, तो ये आएगा 2, 8, 12, 0। तो चेक कर लो, ये तो इग्नोर हो गया, 2, 8, 12, 0। और ऐसे ही कॉलम रिडक्शन हो जाएगा, ये कॉलम है आपका, इनफाइनाइट को तो इग्नोर कर देना, इसमें मिनिमम वैल्यू है 0, सब में से 0 लेस होगा तो यही आ जाएगा 8, 8, 16, 0। चेक करो, 8, 8, 16, 0। फिर हमने लाइनें की थी मैक्सिमम 0 कवर करते हुए,
तो मैक्सिमम 0 कवर करते हुए हमारी लाइनें कितनी हुई देखो, 1 2 3 4, यही हुई, और 5 लाइन हो गई। तो 5x5 की मैट्रिक्स है, 5 लाइनों से आपका कट गया। ठीक है, मैक्सिमम 0 कवर करते हुए अपन ने कर लिया। अब वन असाइनमेंट करते हैं। देखो असाइनमेंट ये इसमें खेल, ए को हमने ये असाइन किया, बी को हमने ये असाइन किया, सी को ये असाइन किया, इनफाइनाइट तो किसी को असाइन करना ही नहीं है, डी को ये असाइन किया और ई को ये असाइन किया। अब देखो क्या दिक्कत आएगी। ए सेल्समैन जो है ए सिटी से रवाना हुआ और ई पे पहुंच गया, ए से रवाना हुआ, ई पहुंच गया और वापस उसको होम सिटी आना है। तो देखो ए ई तक पहुंचा और ई से फिर वो वापस कहां पहुंच गया, ए। तो बाकी सिटी तो रह ही गई, बी सी और डी, उनका तो नंबर ही नहीं आया। इसका मतलब ये असाइनमेंट रॉन्ग है। सेल्समैन का जो क्वेश्चन होता है उसमें सब सिटी कवर होनी चाहिए और वो वापस होम सिटी आना चाहिए। ध्यान देना, वापस बोल रहा हूं, सेल्समैन का जो क्वेश्चन होता है उसमें असाइनमेंट करते वक्त आपको एक एडिशनल चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि उसको सारी सिटीज कवर करनी है और उसे वापस होम सिटी ए से रवाना हुआ तो ए तक पहुंचना है। तो इसका मतलब ये असाइनमेंट अपना सही नहीं है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कहते हो कॉस्ट तो लीस्ट आ रही है बट कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, सो इसीलिए अपन को फर्दर रूल लगाने पड़ेंगे। तो अब अगर इफ देयर इज नो फर्दर ऑप्शन देन सेलेक्ट द नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट इन द मैट्रिक्स। अब लोएस्ट कॉस्ट तो सबसे पहले 0 देखो, 0 नहीं है तो फिर 1 देखो, 1 नहीं है तो 2 देखो। इस तरह से आपको जो है वो लीस्ट कॉस्ट जो है वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। एक सेकेंड, हाँ आदित्य। तो फर्स्ट आपको 0 देखना पड़ेगा, 0 नहीं है तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस आपको 1 2 जो भी है वो देखनी पड़ेगी। तो जितना मतलब लीस्ट हो वही लेना है और अगर उससे आंसर नहीं निकलेगा तो आपको हायर वैल्यू पे शिफ्ट होना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको भाई यहां हमने 0 दिया, उससे नहीं बैठा ना, तो नेक्स्ट कॉस्ट क्या है, 1 1 तो इसमें है नहीं, 2 हाँ सर 2 है, तो इसका मतलब आप इसको 2 दो, फिर मतलब 0 नहीं देना, 0 से आंसर नहीं बैठ रहा, तो फिर नेक्स्ट कॉस्ट जो बेस्ट लीस्ट कॉस्ट है वो आपको देनी है, तो आपने इसको 2 दिया। तो देखो अब ये नेक्स्ट अपन ने बनाया तो इसको 2 दिया, क्या लिखा है, इसे लीस्ट माना। तो अब क्या होगा, दो जितने भी होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ कोई 2 है क्या, नहीं है, यहाँ कोई 2 है क्या, नहीं है, ठीक है, 0 तो अपना कैंसिल हो ही गया। अच्छा अब बी को हमने ये वाला असाइन किया, सी को हमने ये वाला असाइन किया, डी को हमने ये वाला असाइन किया। देखो यहाँ भी दो असाइन किया है, तो 0 से तो हमारा काम बैठा नहीं, और ये 0 हमने कर दिया तो ये 2 कट गया, और ये वाला 2 किया, और ये हमने इसको 0 किया। अब ये असाइनमेंट करने से आप देखोगे इसमें नई बात क्या आई कि 0 की बजाय हमने 2 को असाइन किया, क्योंकि 0 से हमारा आंसर नहीं बैठ रहा, तो इसलिए हमने दूसरी लीस्ट कॉस्ट कौन सी है, 1 तो है नहीं, 2 है, तो 2 को ले लिया। यहाँ 0 है, इसको अपन ने ये असाइन कर दिया। ये असाइनमेंट का ध्यान रखना पड़ता है, मैं आपको प्रूव करके बताता हूं कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई या नहीं, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो ए सबसे पहले बी सिटी जाएगा, यानी ए बी जाएगा। अब जब वो बी पहुंच गया तो वो बी से रवाना होकर कहां जाएगा, सी, तो बी से रवाना होकर कहां जाएगा, सी। अब वो सी पहुंच गया तो वो सी से रवाना होकर कहां जाएगा, डी, तो वो डी पहुंच गया। अब वो डी पहुंच गया तो वो डी से रवाना होकर कहां जाएगा, ई, तो डी से पहुंच गया ई, और ई से वो कहां पहुंचेगा, ए, जो कि होम सिटी है। ये अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि वो ए से रवाना हुआ था, सारी सिटीज कवर हुई, ऑल सिटीज उसने कवर कर ली, और वो रिटर्न जो है वापस ए सिटी भी आ गया, वो रिटर्न जो है वो वापस ए सिटी भी आ गया, सारी कंडीशंस अपनी सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो ये असाइनमेंट अपना फाइनल है कि ए को देना है बी, बी को देना है सी, सी को देना है डी, डी को देना है ई, और ई को देना है ए। ये अपनी पूरी सेटिस्फेक्शन हो गया, और ये कॉस्ट अपन ने क्वेश्चन से ले ली और इनका टोटल कर दिया, ये लीस्ट कॉस्ट आपकी बैठेगी, दिस विल बी द आंसर। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभी 0 से आंसर नहीं आता तो आपको दूसरी लीस्ट कॉस्ट भी देनी पड़ सकती है, क्योंकि आपको सारी सिटीज कवर करनी है और आपको बैक वापस वहां तक पहुंचना है। इसको मैं वापस बता देता हूं कि वो ए से रवाना होगा बी,
जब वो बी पहुंच गया तो बी से रवाना होगा सी, जब वो सी पहुंच गया तो सी से वो दूसरी सिटी नेक्स्ट लेगा डी, फिर वो डी सिटी से रवाना होकर पहुंचेगा ई, और वो ई से वापस आ जाएगा ए, इससे वो रिटर्न बैक टू होम हो गया है, इससे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तो ऐसा क्वेश्चन करते वक्त कोई जरूरी नहीं है कि आप जीरो को कॉस्ट असाइन करें, आप किसी दूसरी लीस्ट कॉस्ट को भी असाइन कर सकते हैं। देखो एक बार वापस से रिज्यूम करते हैं अपन चीज को, कि देखो इसमें कुछ इनफाइनाइट पाथ दे रखे हैं, इनको तो इग्नोर ही कर दो, सोचो ये क्वेश्चन में है ही नहीं, ये इंफीरियर कॉस्ट हैं, इनको हम टोटली इग्नोर कर देते हैं। तो इससे तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। रो रिडक्शन वैसे ही किए जैसा अपन पहले क्वेश्चन में करते हुए हैं, कॉलम रिडक्शन वैसे ही किए जैसा अपन पहले के क्वेश्चन में करते हुए हैं, लाइन हमने खींची 5x5 की मैट्रिक्स थी, जीरो कवर करते हुए 5 लाइंस भी हो गई। फिर हमने असाइनमेंट किया, असाइनमेंट हमने जो जीरो के हमारे कॉन्सेप्ट है पिछले क्वेश्चन जैसे वैसे ही असाइनमेंट किया। अब हमें एक चेक करना पड़ता है कि सारी सिटीज कवर हुई या नहीं। इसको चेक कैसे करते हैं सब, भाई ए सबसे पहले जाएगा ई में, चलो चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अब वो ई पहुंच गया, ई सिटी पहुंच गया, तो वो ई से रवाना होगा, और ई से वो आ गया ए में, तो ए पहुंच गया, तो वो तो होम सिटी आ गया, ए से रवाना हुआ था, ए से ए में पहुंच गया, बट सारी सिटीज तो कवर ही नहीं हुई ना, इसका मतलब ये असाइनमेंट रॉन्ग है, इसका मतलब ये असाइनमेंट रॉन्ग है, इसलिए आपको असाइनमेंट चेंज करना पड़ा। तो आपने कहा चलो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं करना, बट हमारा असाइनमेंट ही रॉन्ग है, यानी ये जीरो हमारे लिए लीस्ट कॉस्ट नहीं है, हमें दूसरी लीस्ट कॉस्ट पे जाना पड़ेगा। तो जीरो से अब ऊपर चलें तो 1 आता है, पर 1 इस पूरी रो में है ही नहीं, और इनफाइनाइट को तो इग्नोर करना है। फिर 2 पे लेते तो हमने इसको 2 असाइन किया, इसको 2 असाइन किया, ये 2 असाइन कर दिया, तो इस रो अब ये बी वाली सिटी किसी को नहीं दी जा सकती है ना। तो इसीलिए आप चेक करो कि अगर मैं यहाँ 2 असाइन कर दूंगा तो फिर डी का ये जीरो हट जाएगा, क्योंकि वो फिर भाई बी तो और किसी को असाइन हो ही नहीं सकता ना, तो इसीलिए फिर ये हटाना पड़ेगा। इसीलिए वापस से नई मैट्रिक्स अपन ने लिखी, वहां नए हमने असाइनमेंट दिए कि इसको 2 दे दिया, इसको 2 दे दिया, तो ये जीरो किसी को नहीं दिया सकता, और ये वाला जीरो भी किसी को नहीं दिया सकता। इसको हमने ये वाला जीरो दिया, तो ये वाला 2 भी अब हट गया, और ये वाला जीरो भी हट गया, और यहां से ये जीरो भी हट गया। फिर मैंने सी को ये वाला दिया, ये वाला दिया तो कुछ नहीं हटा। फिर मैंने इसको ये वाला दिया, ये वाला 2, क्योंकि यहाँ जीरो जीरो तो कट चुका है, ये वाला 2 कट चुका है, ये वाला 2 बाकी है, तो मैंने ये वाला 2 दे दिया। और यहाँ फिर जीरो तो है ही नहीं, ये तो कट चुका है, 2 है नहीं, और ये वाला जीरो है, तो हम ये वाला जीरो दे सकते हैं। और इससे हमारी कंडीशन भी पूरी हो गई ना, कि ए से आप गए बी में, फिर बी से आप गए सी में, सी से आप गए डी में, डी से आप गए ई में, और ई से आप वापस बैक टू पेविलियन ए में वापस आ गए, तो आपकी वो रिटर्न वाली पॉलिसी भी हो गई, सारी सिटीज भी कवर हो गई इस तरीके से। तो यहाँ हमको सीखने को ये मिला कि पहली बात तो आपको ए में वापस पहुंचना है, और दूसरा कुछ जरूरी नहीं है जीरो ही कॉस्ट दी जाए, अगर जीरो से सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो दूसरी लीस्ट कॉस्ट का भी यूज किया जा सकता है, ये आपको परमिशन इसके अंदर होती है।